नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से बिहार की सियासत में बदलाव देखने को मिल रही है, यानी कि बिहार की सियासत में काफ़ी उलटफेर देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि बिहार की सियासत काफ़ी तेज हो गई है और एक बार आपको बताते चले कि बीजेपी के एमएलसी जो थे टुन्नाजी पांडे, उनको बीजेपी ने निलंबित कर दिया था। लेकिन फिर से देखा जा रहा है कि एमएलसी टुन्ना पांडे जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं की जो जूम ऐप पे जो मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग, उसमें वो दिखाई दे रहे हैं। और खुद एमएलसी टुन्नाजी पांडे ने उस मीटिंग की जो तस्वीरें हैं वो वायरल किया है अपने आईडी के माध्यम से। और इसको लेकर के आपको बताते चले कि फिर से एक बार सियासत के गलियारों में काफ़ी चर्चा होने लगी है कि आखिरकार किस परिस्थिति में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ टुन्नाजी पांडे वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। आपको बताते चले कि टुन्नाजी पांडे ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर के कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार घोटालेबाज हैं और शराब के घोटालेबाज हैं। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को जेल भेजवाएंगे हम। और इसके बाद से बिहार की सियासत जो है काफ़ी तेज हो गई थी। जेडीयू के लोग लगातार टुन्नाजी पांडे पर कार्रवाई की मांग करने लगे थे। हालात ये हुए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के द्वारा टुन्नाजी पांडे को भाजपा से निलंबित कर दिया गया, एक पत्र जारी करके। लेकिन उसके बाद से मामला यहीं तक शांत नहीं हुआ। फिर से एक बार जो राजनीति है वो गर्माती दिखाई दे रही है। बीजेपी से जुड़ी हुई जो खबरें आ रही है कि टुन्नाजी पांडे एक बार फिर से बीजेपी के उन बड़े बड़े नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में कैसे शामिल हो गए। और इसको लेकर के पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या टुन्नाजी पांडे को सिर्फ बीजेपी ने एक खानापूर्ति किया था, एक लेटर केवल जारी करके खानापूर्ति कर दी थी, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ टुन्नाजी पांडे वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। लोग यह भी कह रहे हैं कि राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को बेवकूफ़ बनाने का काम बीजेपी ने किया। और आपको एक चीज़ बताते चले कि जिस तरीके से टुन्नाजी पांडे बीजेपी के वर्चुअल मीट में शामिल हुए हैं और शामिल होने के बाद तमाम उन फोटो को अपने आईडी से वायरल कर दिया, जिसको लेकर के बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्माती नजर आ रही है। हालांकि टुन्नाजी पांडे से हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि टुन्नाजी पांडे इस पूरे मामले पे कैमरे के सामने आकर के बोले कि क्या बीजेपी ने उन्हें निलंबित किया है या फिर वाकई में एक खानापूर्ति की है नीतीश कुमार को दिखाने के लिए। तो इस पर टुन्नाजी पांडे से हमारी फ़ोन पे बातचीत हुई, लेकिन टुन्नाजी पांडे ने सीधे तौर पे कहा कि आप लोग बखूबी सब कुछ समझ रहे हैं, बीजेपी हमारे अंदर दिलों में बसी हुई है। और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर जो वर्चुअल मीटिंग की जब बात हुई उसके बारे में पूछा गया कि क्या आप बीजेपी की वर्चुअल मीटिंग में आप शामिल कैसे हो गए, आपको तो निलंबित कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। उन्होंने कहा कि हमारे पास लिंक आया हुआ था, नेताओं के द्वारा भेजा गया था, कुछ अंदरूनी बातें हैं उसको हम मीडिया के सामने नहीं ला सकते हैं, बस आगे देखिए क्या होता है। और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि लिंक जब आया था तो मैं उस मीटिंग में मैं जुड़ा था। आपको बता दें कि उसमें संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वर्चुअल मीटिंग में शामिल थे, स्वास्थ्य मंत्री बिहार के मंगल पांडे वो भी शामिल थे। और ऐसे में गलियारे में जो चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारे में कि कहीं ना कहीं बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। तो इसको लेकर के आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो हम फोटो आपको दिखा रहे हैं कि टुन्नाजी पांडे कैसे बीजेपी की वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए थे और फोटो को वायरल किए। उसके बाद से सियासतदानों में चर्चा चलने लगी कि क्या टुन्नाजी पांडे को बीजेपी ने सिर्फ खानापूर्ति किया हुआ है निलंबित करके, या फिर नीतीश कुमार और उनके पार्टी के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। हालांकि इस पर अभी टुन्नाजी पांडे कुछ भी बोलने से कैमरे के सामने साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी मैं कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी ने टुन्नाजी पांडे को निलंबित कर दिया, वही दूसरी तरफ बीजेपी के बड़ी पार्टी में बड़ी जो बैठक थी, जो मीटिंग हो रही थी, उसमें वो वर्चुअल के माध्यम से शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह अब जरूर लग रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ टुन्नाजी पांडे पर है। भले ही उन्हें निष्कासित कर दिया गया हो, लेकिन वो खानापूर्ति की गई है। और जिस तरीके से एलजेपी में उठापटक मची हुई है, ऐसे में अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं टुन्नाजी पांडे पर थोड़ी सी रहम दिखा रही है। और ऐसे में आने वाले वक्त में कुछ बिहार की जो सियासत है वो कुछ और बदलती नजर आएगी। और इसी को लेकर के शायद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी टुन्नाजी पांडे को
अपनी वर्चुअल मीटिंग में शामिल की है। हालांकि इसको लेकर के लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। उसमें शामिल होने के बाद से वर्चुअल में जो शामिल हुए टूना जी पांडे, आगे की जो राजनीति है वो किस करवट लेती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।